हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीपीएम और एस्टिमेशंस के क्वेश्चंस जो कि 2015 के जेकेएसएसबी जेई सिविल के पेपर में पूछे गए थे। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले से ही आते थे। तो चलिए हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था सीपीएम वाली सेक्शन में से या फिर एस्टिमेशन वाले सेक्शन में से, वो था ईएमडी यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज। ऑप्शन ए इज द सेम एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑप्शन बी इज डिपॉजिटिंग 2% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू, ऑप्शन सी इज डिपॉजिटिंग 10% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू एंड द ऑप्शन डी इज डिपॉजिटिंग 5% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू। अब जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है वो कोई भी जो कंट्रैक्टर होगा वो किसी भी टेंडर को लेने से पहले सबमिट करवाएगा, तो वो होगी 2 से लेके 5% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू। और जब कभी उस कंट्रैक्टर को, जिस कंट्रैक्टर ने एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की हुई है, अगर उसको वो कंट्रैक्ट मिल जाता है तो उसको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि 10% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू होता है और इसमें ये अर्नेस्ट मनी भी इंक्लूडेड होती है। और हाँ, ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई भी जो कंट्रैक्टर है वो कितना सीरियस है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट या फिर टुवर्ड्स द टेंडर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है वो डिपॉजिटिंग 2% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू। और जो भी बंदे जिनका कंट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है या फिर जिनका टेंडर रिजेक्ट हो जाता है तो उन्हें उनकी अर्नेस्ट मनी को वापस रिफंड किया जाता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is, a person having overall responsibility for coordinating in a massive construction project। तो जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेवारी है कि कैसे काम लिया जाए, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ओनर ने तो पैसा लगाना है, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन देना है, कंट्रैक्टर ने काम करवाना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसी ने ही सबको कोऑर्डिनेट करके काम को करना है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। अब हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तीन स्टेप्स आते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। अब हमें बताना है कि जो हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, तो उस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए इज ओनली इन टाइम, ऑप्शन बी इज ओनली फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल पर्पसेस, ऑप्शन सी इज सेफली एंड ऑप्शन डी इज मोस्ट इकोनॉमिकली एंड इन टाइम। प्लानिंग का यही मकसद होता है कि जो हम काम करें वो तो हमारा एक सबसे पहले इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम पैसा लगना चाहिए और साथ में टाइम पे होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, feasibility report is prepared during which of the following phases of the project। तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो हम कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसके करने से ही पहले हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो कितना फिजिबल है, कितना फ़ायदा होगा, कितना इसमें पैसा लगेगा या कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो सभी हम इनिशियल फेजेस में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्ट नेटवर्क यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम पर्ट नेटवर्क को यूज़ करते हैं वो क्या होता है। ऑप्शन ए इज इवेंट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी इज नेदर एक्टिविटी नॉर इवेंट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी इज बोथ एक्टिविटी एज वेल एज इवेंट ओरिएंटेड एंड द ऑप्शन डी इज एक्टिविटी ओरिएंटेड ओनली। अब जो पर्ट होता है, पर्ट नेटवर्क हमेशा ही इवेंट ओरिएंटेड होता है, और जब भी कभी हम सीपीएम की बात करें यानी क्रिटिकल पाथ मेथड की, वो हमेशा ही एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पार्ट का बताना है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइन ऑफ बैलेंस इज ए, ऑप्शन ए इज मॉडिफाइड बार चार्ट, ऑप्शन बी इज मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट, ऑप्शन सी इज प्लानिंग टेक्निक फॉर रिपीटेटिव वर्क प्रोजेक्ट्स एंड द ऑप्शन डी इज रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेशन। अब जो लाइन ऑफ बैलेंस होता है ये एक क्रिटिकल पाथ मेथड की ही तरह हम उसको अप्लाई करते हैं रिपीटेटिव वर्क प्रोजेक्ट्स के लिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शेड्यूलिंग स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट,
द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलोवेबल टाइम, इसको हम डिनोट करेंगे टी से, एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इसको हम डिनोट करेंगे ई से। तो टी एल माइनस टी ई ये किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आएगा स्लैक के। स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है कि जो हमें एडिशनल टाइम मिल जाएगा, कि जिस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा टाइम, स्लैक एक ऐसा टाइम होता है कि अगर हम उस टाइम को यूज़ करें उसके बावजूद भी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो अपने ही सही टाइम में हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइफ साइकिल कर्व इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए इज प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिव्यू एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी इज फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑप्शन सी इज शोइंग इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज, एंड द ऑप्शन डी इज शोइंग द माइलस्टोन्स क्लियरली। तो ये होता है प्रोग्रेस रिव्यू एंड कंट्रोल के लिए एक लाइफ साइकिल कर्व को हम यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंस नेटवर्क, ए मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, एक्टिविटी ऑन नोड। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज planning is important in a construction project as it is advantageous to the, option A is contractor alone, option B is architect alone, option C is client alone, and the option D is contract architect engineer as well as the client। तो जो हम प्लानिंग करते हैं वो सभी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही कंट्रैक्टर अपना देख लेता है कि कितना पैसा लगेगा, मेरा क्या हिसाब होगा, आर्किटेक्ट भी इसी में सब कुछ देखता है, इंजीनियर और जो क्लाइंट जिसने वो काम करवाना है वो सभी के लिए जो प्लानिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर, option A is curing, sampling and testing, option C is mixing, testing and curing, option C is checking, sampling and mixing, and the option D is inspection, testing and sampling। और जो मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड होते हैं वो कौन कौन से हैं? IST, यानी कि इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग और साथ में टेस्टिंग। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज manpower planning for any project is necessary for, option A is ensuring the efficient execution of projects undertaken, option B is the proper planning of the design, option C is ensuring cost reduction of materials, and the option D is ensuring only for the proper safety in design। तो जो मैन पावर प्लानिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो ज़रूरी होती है, किसके लिए? फॉर ensuring the efficient execution of projects undertaken। Therefore, option A is correct. And the next question is scheduling is aimed at, option A is planning for the human resource required, option B is only the financial control of the project, option C is preparing the estimate of the materials only, and the option D is carrying out the project effectively। अब जो शेड्यूलिंग जो प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कितना जल्दी हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम सब कुछ डिस्कस करते हैं किस में? शेड्यूलिंग में। तो जो शेड्यूलिंग होगा इज़ एम्ड एट कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the cost control is not affected in which of the following stages of construction management। तो जो प्लानिंग स्टेज होती है, प्लानिंग स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ प्लान करते हैं कि हमने किस तरीके से प्लान करना है, और मतलब जो हम काम करेंगे, जो भी कुछ करेंगे तो हम कैसा करेंगे, या फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी किसी भी प्रोजेक्ट की तो वो हम प्लानिंग स्टेज में डिसाइड करते हैं। लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल होता है वो हम प्लानिंग स्टेज में नहीं कर सकते, वो हम डिज़ाइनिंग स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और टेस्टिंग स्टेज में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम प्लानिंग स्टेज में नहीं कर सकते। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जो सबसे जो बेसिक एलिमेंट्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्वालिटी के वो कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि हमें क्वालिटी कंट्रोल भी है सिलेबस में, तो क्वालिटी कंट्रोल के कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्वेश्चन है? द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर क्वालिटी 1, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन 2 और क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस 3। जो यही है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो दोस्तों यही थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि सीपीएम के पेपर 2015 में पूछे गए थे, जेकेएसएसबी जेई सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही जानते थे, और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।